तो नमस्कार साथियों, राम राम। आज का फिर एक चैप्टर है। आज हम रामचरितमानस से फिर लेकर आए हैं एक नई चीज़, जिसमें हम ये स्पष्ट करेंगे कि राम एक नहीं बल्कि रामचरितमानस में दो राम हैं, और दो राम को हम इस पर स्पष्ट करेंगे रामचरितमानस के माध्यम से। एक राम जो है दशरथ जी के घर में जन्म हुए थे, विष्णु जी के अवतार, यानी लोग उन विष्णु जी को श्री हरि के नाम से भी जानते हैं। तो श्री हरि, एक तो श्री हरि वो हैं जिनसे अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों महेश उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। तो एक वो श्री हरि कौन है जिनसे अनेकों विष्णु उत्पन्न होते हैं। वो विष्णु जो है वो भी श्री हरि हैं, और उत्पन्न करने वाले वो श्री हरि हैं। तो इनमें दो श्री हरि अलग अलग हम रामचरितमानस से स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं रामचरितमानस। ये है रामचरितमानस, ये आप देख सकते हैं, ये रामचरितमानस है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और हम ये आ जाते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे जो मनु जी हैं वो तपस्या कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? ये लिखा है यहाँ पे, समझते हैं। वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण करते थे। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन है ये देखेंगे। फिर वे यानी मनु जी श्री हरि के लिए तप करने लगे। ये श्री हरि के लिए तप कर रहे हैं। श्री हरि कौन है देखेंगे। और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। ये यहाँ पे 143 ये दोहा के बाद है। यहाँ पे ये कौन से श्री हरि की महिमा चल रही है देखना है। ये हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखकर, जो निर्गुण, अखंड, अनंतर, अनादि है, परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, यानी जो ब्रह्मज्ञानी है, तत्ववेत्ता, वो उन सच्चिदानंद घन ब्रह्म को याद करते हैं। तो ये यहाँ पे और है, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु ब्रंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश तेनाना। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत। 136 पेज पर है ये श्री रामचरितमानस। ये बालकांड है। यहाँ पर इसका समझने की ज़रूरत है। ये जिन श्री हरि, यानी ये पूरा यहाँ से श्री हरि का चैप्टर है। यहाँ से ये श्री हरि के लिए तप कर रहे हैं, श्री हरि के बारे में चल रहा है। यानी जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं उनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यानी ये कौन श्री हरि हैं जिनकी ये महिमा चल रही है, और उन श्री हरि से अनेकों शिव, ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ये भगवान विष्णु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भगवान विष्णु कौन है और जो श्री हरि से प्रकट हो रहे हैं, यानी वो श्री हरि कौन है जिनसे ये वाले श्री हरि प्रकट हो रहे हैं। ये भी श्री हरि हैं। तो ये श्री हरि कौन से प्रकट हो रहे हैं? ये यहाँ के जो श्री हरि हैं, यानी ये कौन से? ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इनसे ये वाले श्री हरि प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो श्री हरि हो गए। तो यहाँ पर दो श्री हरि, उन श्री हरि यानी राम। तो दो राम यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। एक राम जो कि दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, और एक राम जो है जो इनको उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे ये प्रकट हुए आत्मा रूप में। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। ये यहाँ पे तत्वज्ञान की चौपाई स्पष्ट करती है दो राम के बारे में। और बाकी दो राम
भी और हैं जिनको हम बाद में खुलासा करते हैं, लेकिन ये रामचरितमानस में 2 राम यानी 2 श्री हरि तो स्पष्ट हो चुके हैं। ये पूरा बालकांड में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो राम एक नहीं है, राम और भी हैं। श्री हरि कहो या राम कहो या विष्णु जी कहो। विष्णु जी का मतलब होता है पालने वाले। एक पालनहार है जो त्रिलोकी में पालन करते हैं, और एक जो सबका धारण पोषण करते हैं वो भी पालनहार हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है जिनकी महिमा तत्ववेत्ता संत गाते हैं। ये तत्वदर्शी संत जिनकी महिमा गाते हैं। तो ये जो दूसरे जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो वो राम अलग है, उनकी जानकारी तत्वदर्शी संत यानी तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी संत उसे बताते हैं। राम राम।